आप सभी का हार्दिक स्वागत। मैं हूं मोहम्मद रफ़ीक और आज हम आए हैं सब डिस्ट्रिक्ट बिलावर और बात करेंगे यहाँ पर आज ब्लॉक दिवस के मौके पर क्या क्या खास डिमांड थी लोगों की और क्या क्या हुआ। हम जानना चाहेंगे यहाँ की जो बीडीसी चेयरपर्सन श्री अशोक जी से। अशोक जी बहुत बहुत स्वागत है आपका वॉइस ऑफ पीपल चैनल में। अशोक जी, जब बात करें डेवलपमेंट की तो क्या क्या डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं? पहले तो मैं जी आपका धन्यवाद करता हूँ, आप यहाँ पे आए। आपने डेवलपमेंट के मतलब मुझे यहाँ पे क्वेश्चन किया। आज तो यहाँ पे ब्लॉक दिवस बिलावर में हर बुधवार पे होता है बिलावर ब्लॉक में। तो आज यहाँ पे ब्लॉक दिवस था। आज हमारे तहसीलदार साहब थे यहाँ पे, एडीसी साहब आज कठुआ में किसी काम के लिए उनको मीटिंग थी उधर इलेक्शन के बदल वो उधर चले गए थे। तो बाकी जो मीटिंग हुई तहसीलदार बिलावर की कैबिनेट में हुई। तो डेवलपमेंट जो है ये जो पहले हमारे काम रखे थे हमारे सरपंच पंचायतों के जो सरपंच हैं, बीडीसी हैं, डीडीसी हैं, वो कबैक्स में जो रखे थे वो काम हो गए हैं। अभी जो नया प्लान बना के दिया है अभी तक वो उनके टेंडर नहीं हुए हैं। जब टेंडर होंगे तो वो काम शुरू हो जाएंगे। वो चेयरमैन साहब बहुत सारी बातें होती है नरेगा के तहत जो 16-17 का जो नरेगा का पैसा था बिल वो नहीं आया है, कब तक आने की उम्मीद है? जी मैं आपको बात इसके बारे में बताना चाहता हूँ क्योंकि ये हमारा जो एमजी निरगा की जो लाइबिलिटी थी हमारी, मैं अपने बिलावर ब्लॉक की बात करना चाहता हूँ। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि हमारी 94 लाख रुपया हमारी जो बैक टू बिल ये एमजी निरगा की लाइबिलिटी थी, ये हमारी लाइबिलिटी थी। ये अभी तक हमारे लोगों को पैसे नहीं मिले हैं। हमने काफ़ी बार ये इस मसले को हमने मीटिंग में रखा। हमारे जितने भी ऑफिसर रूरल डेवलपमेंट के मतलब थे उनके पास हमने ये अपने यहाँ डेपुटेशन भी पेश किए। हमारी डायरेक्टर थी, डायरेक्टर के पास भी हम वहाँ गए। हम अपने कमीशन सेक्रेटरी जी के पास भी हम गए। वहाँ हमने काफ़ी इसके जो हमारी आश्वासन क्या मेरा मिलेगा या नहीं, उन्होंने यही बोला था। उन्होंने पिछले अपने जो हमारे काम हुए थे उनकी इंक्वायरी भी करवाई, उनकी इंस्पेक्शन भी मौके पे जाके करवाई। वो मौके पे काम हुए हैं, ये नहीं है कि काम नहीं हुआ। उनको ये शक था कि मौके पे काम नहीं हुए हैं, लेकिन जब उन्होंने इंस्पेक्शन कराई वो काम मौके पे हुए हैं। लोगों की लायबिलिटी है, लोगों के पैसे वो पेमेंट बनती है लोगों की। और हमने गवर्नमेंट को आगे रिक्वेस्ट की थी कि ये पेमेंट जिन्होंने काम कराया उनको पेमेंट ये मिलनी चाहिए। आप हैं चेयरमैन और आपके एरिया में बिलावर बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट और हम देख रहे हैं अक्सर आप सुर्खी में और आप लोगों की समस्या के समाधान के लिए बहुत सारी बातें करते हैं। लेकिन सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे जो माइनिंग की बात आप देख रहे हैं कि बंद पड़ा हुआ है, लोग परेशान हैं। PMAY के जो मकान बन रहे हैं वहाँ पर पंच सरपंच परेशान है। एक तरफ डायरेक्शन आती है गवर्नमेंट की जल्दी मकान कंप्लीट करो, दूसरी तरफ देख रहे हैं कि माइनिंग बंद पड़ी हुई है। गरीब आदमी इतना अफोर्ड नहीं कर पाता है कि वो कैशर से उठाए। तो इसमें ये माइनिंग का क्या सिलसिला है, कब तक ये खुलेगी? रफीक जी मैं माइनिंग के बारे में आपको विस्तार से बताना चाहता हूं क्योंकि हमारा डेली बाब आस्था माइनिंग के रिलेटेड रहता है। लोगों को इस चीज़ का पता ही नहीं होता है। मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि हमारा डिस्ट्रिक्ट कठुआ में सबसे ज़्यादा माइनिंग ब्लॉक जो हुए हैं हमारे बिलावर में हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट कठुआ की बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे ये हमारे ब्लॉक हुए हैं जहाँ 14 ब्लॉक की यहाँ बिड हुई है। अभी हमारे 2 ब्लॉक यहाँ पे चल रहे हैं। मेरे हिसाब से एक 4 नंबर चल रहा है और एक 15 नंबर चल रहा है। अभी 7 नंबर और एक 18 नंबर की अभी पब्लिक हियरिंग होने वाली है। ये 7 और 18 कौन सी जगह है? ये हमारे एक बिलावर में पड़ता है, एक हमारे नीचे पड़ता है। नहीं उज में नहीं, ये भीनी नाले पे पड़ता है। तो मैं ये भी पहले उज का खुल गया नहीं, उज का भी अभी उसका टेंडर निकला था और लोगों ने टेंडर डाला था, लेकिन जिसने टेंडर डाला था वो बहुत ज़्यादा हाई रेट ले गया था। उसने वो जो टेंडर वो डाला उठाया नहीं वो। तो फिर दोबारा गवर्नमेंट ने उसको दोबारा उसको रीटेंडर किया, दोबारा उसका वो बिड होगी। अभी विद इन डेढ़ में वो नोटिफिकेशन निकलने वाली है। जब होगी तो वो उज वाला भी हो जाएगा और हमारा एक बनी वाला था, एक माशका वाला, उसका भी दोबारा होगा। यहाँ हमारे जितने भी ब्लॉक बने हैं कईयों की माइनिंग क्या है वो पब्लिक हियरिंग हो गई है। कईयों की इन्वायरमेंट क्लियरेंस रुकी है, वो भी थोड़े दिनों में हो जाएगी। यहाँ माल की इतनी मुश्किल नहीं है जितनी बाकी इलाकों में मुश्किल हो रही है। आपको सर पूरा एरिया सुन रहा है। हट मास्टर की बात की आपने, बनी की बात की आपने, लोहानी नहर मछेटी और आप पूरे जो डिस्ट्रिक्ट की बात करें आपको सुन रहे हैं। क्या उम्मीद लगती है कब तक ये खुलेंगी? जो गवर्नमेंट का प्रयास है बहुत फास्ट है। तो गवर्नमेंट जो हमारे डीसी साहब डीसी कठुआ हैं बहुत फास्ट इसके लिए पेन ले रहे हैं। हमने काफ़ी बार उनके आगे ये रिक्वेस्ट की है कि माइनिंग का बहुत बड़ा मसला हमारे इलाके में है। यहाँ ये उज में है, यहाँ आप बनी की बात कर रहे हो, बसोड़ी की बात कर रहे हो। तो हमने वहाँ उनके साथ बात की। उन्होंने पहले ब्लॉक बनाए। ये हमारा बनी एरिया जो है वहाँ माशका में एक ब्लॉक बना है, एक हमारा उज में बना, उज में 2 बने हैं। लेकिन जो हमारे जो ठेकेदार हैं, ठेकेदारों को गलती मैं
अपने डीसी कठुआ जी को रिक्वेस्ट करना चाहता हूं और अपने जो माइनिंग के डायरेक्टर हैं हमारे ओपी भगत जी, मैं उनको भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो ठेकेदार टेंडर डालते हैं, कम से कम जो टेंडर डालते हैं उन्होंने एक बिड होगी, जिसकी बिड जिसको मिल गया ठेका उसको लेना चाहिए। उन्होंने तो सुनने में आ रहा है कि जो उनकी सीडीआर ली थी 5-5 लाख की, वो भी अपनी निकाल के ले गए हैं। उनको कुछ ना कुछ पेनल्टी होनी चाहिए। क्या उन्होंने इतना रेट इसका जो ब्लॉक थे और उन्होंने हमारा जो ये उज का ब्लॉक है, इन्होंने 24 लाख रुपया उसकी 24 करोड़ रुपया उसकी बिड दे दी थी। लेकिन ठीक है, हमें कोई दुख नहीं है कि उन्होंने 24 करोड़ क्यों दिया, लेकिन ये कुछ पंजाब के थे, कुछ हिमाचल के थे, कुछ बाहर के थे, लेकिन इन्होंने जो बिड जो है इतनी दे दी कि फिर उसको ब्लॉक को नहीं लिया। अभी वो ब्लॉक जूही का तू ही बढ़ा हुआ है। तो मेरी रिक्वेस्ट है हमारे डायरेक्टर साहब से, हमारे ओपी भगत जी डायरेक्टर है माइनिंग के, कि जो कोई इन लोगों के लिए कुछ ना कुछ पेनल्टी रखी जाए, ताकि ये ब्लॉक अगर लेते हैं तो ब्लॉक ये लें, खाली ये बिड डाल के छोड़ देते हैं। और सीडीआर इनकी वापस ना होनी चाहिए। सीडीआर इनकी इन्होंने खुद ही रिलीज करा लिया। सुनने में आ रहा है कि इन्होंने खुद पंजाब के लोग थे, उन्होंने पंजाब में बनाई थी, अपनी रिलीज करा ली है। इनकी सीडीआर प्लस होनी चाहिए, पहले ओरिजिनल इनकी सीडीआर जो है वो डिपार्टमेंट ने प्लस करनी चाहिए और कुछ पेनल्टी डालनी चाहिए इनको कि ये ब्लॉक डालें, और अगर डालें इतनी बिड दे रहे हैं तो ले, लोगों को माल मिले। इन्होंने ये रोक के रख दी बिड, और आगे के लिए फिर दोबारा उन्होंने गवर्नमेंट ने तो हमारे लिए फिर दोबारा सोचा कि उन्होंने दोबारा ऐड निकाली है, दोबारा कराएंगे। लोग तो परेशान हो गए। लेकिन इन लोगों को पेनल्टी, मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जो ठेकेदार डालता है, अगर नहीं लेता है कोई, अगर उसने बिड डाल दिया, इतना पैसे की बिड डाल दी है, तो गवर्नमेंट उन ठेकेदार ने उठानी चाहिए उसको। चेयरमैन साहब एक बात करेंगे, अब जब आप ठेकेदारों की बात करते हैं, तो एक बार मैं महनपुर तरफ जा रहा था, तो वहाँ पर जो काम करने वाले जो ये बिजली के पोल लग रहे थे, उस पर बाहर के लोग जो है मजदूर काम कर रहे थे। वो जम्मू कश्मीर की नहीं शक्ल, या वो राजस्थान के थे, या वो यूपी के थे, या बिहार के थे। तो बेरोज आप मुझे ये बताइए, जब बाहर का ठेकेदार आता है तो बाहर से ही लेबर लाता है, तो यहाँ पर जो यहाँ की लेबर है, यहाँ की मजदूर है, वो बेरोजगार होते जा रहे हैं। इस पर आप नुमाइंदे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं रविक जी आपको बात बता देना चाहता हूं कि पिछले दिनों हमारी डीसी कठुआ में मीटिंग हुई थी, डीसी हेडक्वार्टर में। तो हमने ये बात किया, बात वहां बोली थी कि जितने भी यहाँ बाहर के ठेकेदार हैं, कम से कम उनको लेबर जो है यहाँ की लोकल लगानी चाहिए। और उन्होंने यकीन हमें दिलाया था कि हम कोशिश, जो भी ठेकेदार आता, हम यहाँ की लोकल लेबर को काम देंगे और लोकल लेबर काम करेगी। ये नहीं है कि हम कहते नहीं है, जहाँ हमें मौका मिलता है, जहाँ जहाँ हमें इस बात का अपनी बात रखने का मौका मिलता है, हम अपने लोगों की बात वहाँ रखते हैं। और मैं भी हम आ जाके अपने डीसी कठुआ को बोलेंगे, अपना जो डिप्टी कमिश्नर हमारे कठुआ के हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे यहाँ ठेकेदार बाहर के काम करने के लिए आ रहे हैं, कम से कम 70% लोग तो हमारे यहाँ के लोकल रखने चाहिए। मानता हूं कि वो लोग ठेकेदार जो हैं, मैं आपको अंदर की बात एक और बता देना चाहता हूं, क्योंकि वो बहाना लगाते हैं कि ये टेक्निकल लोग नहीं है। तो सभी टेक्निकल लोग नहीं लगते हैं उस काम में, कुछ लेबर होती है। हमारे पास भी बड़े काफ़ी लोग इंजीनियर की ट्रेनिंग करके यहाँ पे घर पे बैठे हुए हैं, टेक्निकली लोग हैं। वो लोगों को आप अपनी एडवर्टाइजमेंट निकालें और हमारे लोग जो है, नौजवान जो है, अप्लाई करें उसमें। जितना भी है, आपने सही वो क्वेश्चन मुझे यहाँ पे किया कि ये जितने भी लोग लाते हैं अपने साथ लाते हैं वहाँ से, और हमारे लोगों को रोजगार नहीं मिलता। आगे हम पूरी ट्राई करेंगे, बिल्कुल बेरोजगारी बढ़ रही है। हम आगे के लिए पूरी एक कोशिश करेंगे, जहाँ भी हमें मौका मिलेगा हम अपने लोगों की बात आगे रखेंगे और हमारे लोगों को काम मिलना चाहिए प्रायोरिटी। चेयरमैन साहब एक बात और चलते चलते कहेंगे, आप तो हैं चेयरमैन बिलावर की, ये बात सही है, मगर यहाँ पर लोहाई नहर के लोगों ने भी एक गुहार लगाई आपके सामने। रोड की मतलब कटनी मल्हार रोड बंद पड़ा है, PMGSY रोड जो मल्हार टू मनून जा रहा है वो बंद पड़ा हुआ है। चलिए, इसके साथ साथ उनने एक और भी गुहार लगाई कि जो ऑफिसरान है वो अपने हेडक्वार्टर बदल कर बिलावर में रखे हैं। जैसे BDO लोहाई मल्हार है वो बिलावर बैठा है, ZU लोहाई मल्हार वो बिलावर बैठा है, CDPO लोहाई मल्हार वो बिलावर बैठा है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या इनको तनख्वाह जब और सेव लोहाई मल्हार को मिलता है, बिलावर में बैठ कर ये लोग क्या करते हैं? रवि जी, मैं आपको, ये बड़ी शर्मनाक बात है जो आप हमें क्वेश्चन यहाँ पे किया। इन लोगों को जिसके लिए, जिस जगह के लिए ये अपॉइंट हुए हैं, वहाँ इनको जाके बैठना चाहिए और लोगों के काम करने चाहिए। ये मैं खुद भी देखता हूँ कि ये जो एम्प्लॉई हैं ये नीचे बैठ के काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। अगर इनकी अपॉइंटमेंट वहाँ लोहाई मल्हार में हुई है, मशेडी में हुई है, बदनौता में हुई है, जितने भी टीचर साहिबान हैं वहाँ जाके काम कर रहे हैं। हमारे पुलिस डिपार्टमेंट वहाँ काम कर रहा है, हमारी ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट वहाँ जाके काम कर रहा है। तो इन लोगों को काम करने में क्या तकलीफ है? ये हम कभी भी नहीं हम बर्दाश्त करेंगे। जहाँ भी हमें मौका मिलेगा, अगर ये लोग वहाँ नहीं जाएंगे तो हम सड़कों पे आ जाएंगे। ये नहीं है कि लोहाई मल्हार हमारे से दूर है, लोहाई मल्हार भी हमारा एक हिस्सा है हमारा ये इस इलाके का। तो हम ये कभी नहीं बर्दाश्त करेंगे कि ये मुलाजिम यहाँ बैठ के काम करें और लोगों को यहाँ आके यहाँ पे काम
पढ़ते हैं यहाँ पे, और फिर भी यहाँ ऊपर से लोग आते हैं तो उनके काम नहीं यहाँ पे मौके पे होते हैं, लोग भड़क भुड़क के यहाँ से चले जाते हैं और अफसर लोग यहाँ नहीं मिलते हैं। जितने भी यहाँ पे ऑफिसर यहाँ पे बैठे हैं, इनको तुरंत अपना बोरी बिस्तरा उठा के इन्होंने अपने जहाँ जहाँ इनकी ड्यूटी लगी है वहाँ इनको जाना चाहिए, ये मेरे कहना है, क्योंकि ये गलत बात है, इसको कोई टॉलरेट नहीं करेगा, ऐसी गलत बात कोई नहीं करेगा। मैं बिल्कुल इनको शैटर नहीं करूँगा इनको, क्योंकि इनकी जहाँ ड्यूटी है वहाँ इनको जाना चाहिए। अच्छा, जब आप बात करें चेयरमैन साहब, यहाँ जो बिलावर डिवीज़न की बात करें, हम इसलिए आपसे बात करते हैं क्योंकि यहाँ हमें कोई और मिलता नहीं है, और हम इसलिए बात करें क्योंकि आप सेरेफिस्ट हैं हर मसले में। जब हम करें बात कोर्ट की, तो जो ई स्टैम्प है वो कठुआ में अच्छी चल रही है, वहाँ क्या सर्विस अच्छी मिल रही है, मगर ई स्टैम्प जो है और वो रेवेन्यू स्टैम्प जो दूसरी है वो मिल नहीं रही है, जिसको हम टिकट बोलते हैं, वो बड़ी स्लो प्रोसेस में चल रही है और बड़े परेशान लोग हैं। क्या कहना चाहेंगे इसमें? देखो, ये हमारे लोग परेशान तो हम भी जाते हैं, कोर्ट के बाद में जाते हैं, तो ई स्टैम्प की बात आपने की है तो काफ़ी लोगों को मुश्किल आ रही है। मैंने आपने ये बात की है, यहाँ पे आप क्वेश्चन पूछा है, तो मैं अपने एडीसी हमारे बिलावर हैं, हमारे बीने खोसला जी, मैं उनसे बात करूँगा ये मुश्किल कैसे हल हो सकती है। हम जल्दी इसका हल निकालेंगे, इनसे हम कोशिश करेंगे पूरा कि जैसे सर्विस कठुआ में लोगों को मिल रही है वैसी सर्विस यहाँ बिलावर में मिलनी चाहिए, क्योंकि बिलावर के लोग क्यों सफ़र करें। तो मैं आज ही हमारे एडीसी बिलावर जो हैं वो मीटिंग में गए हैं, तो जब मीटिंग में आते हैं तो कल हम उनसे बात करेंगे, जो भी प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करने का पूरा प्रयास करेंगे। चलिए चेयरमैन साहब, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया।